जब आचार्य द्रोणाचार्य कौरव पांडवों के दादा भीष्म पितामह से सम्मानित होकर हस्तिनापुर में रहने लगे और उनकी सम्मति से पांचों भाई पांडव और 100 भाई कौरव को बाण विद्या सिखाने लगे, तो उनकी प्रशंसा सुनकर दूसरे दूसरे राज्य के राजकुमार भी उनके पास बाण विद्या सीखने के लिए आने लगे। इसी दरमियान एक दिन निषादपति हिरण्यधनु के पुत्र एकलव्य भी बाण विद्या सीखने के लिए आचार्य द्रोणाचार्य के पास आए और बाण विद्या सीखने के लिए निवेदन किए। आचार्य द्रोणाचार्य ने उनका परिचय पूछा। एकलव्य ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं जाति का भील हूँ। द्रोणाचार्य ने कहा, मैं केवल राजकुमारों को ही बाण विद्या सिखाता हूँ। यह सुनकर एकलव्य निराश नहीं हुए। वे श्रद्धा से उन्हें प्रणाम किए और वन की ओर चले गए। वन में जाकर द्रोणाचार्य की मूर्ति बना लिए और तन्मयता के साथ उनका ध्यान करने लगे। ध्यान करते करते उनके मन में बाण चलाने की स्फुरणा होने लगी। उसी स्फुरणा के अनुसार वे बाण चलाने का अभ्यास करने लगे और उन्हें सफलता भी मिलने लगी। एक दिन पांचों भाई पांडव शिकार के लिए वन में गए थे। साथ में एक कुत्ता भी था। वह कुत्ता घूमता फिरता वहां गया जहां पर एकलव्य बाण चलाने का अभ्यास कर रहा था। एकलव्य का काला कलूटा शरीर और मैला कुचैला वस्त्र देखकर कुत्ता भौंकने लगा। बाण चलाने की एकाग्रता भंग हो जाने के कारण एकलव्य ने कुछ क्रोध में आकर उस कुत्ते के मुंह में एक ही बार में 7 बाण मार दिए, जिससे कुत्ता का मुंह बाण से भर गया। लेकिन कुत्ते के मुंह में चोट नहीं लगी और मुंह से खून भी नहीं निकला। वह कुत्ता बाण लिए पांडवों के पास आया। पांडवों ने आश्चर्य की दृष्टि से इस दृश्य को देखा और मन में विचारने लगे कि बाण चलाने वाला व्यक्ति बाण चलाने में कितना निपुण है। कुत्ते की मुंह में बाण से भरा देख और इसके मुंह से एक बूंद खून भी नहीं निकल रहा था। सभी उसकी खोज करने लगे। वन में खोजते खोजते देखते हैं कि एक काला कलूटा व्यक्ति मैला कुचैला कपड़ा पहने, माथे पर जटा बांधे लगातार बाण चलाने का अभ्यास कर रहा है। पांडवों ने उसका परिचय पूछा। उन्होंने कहा, मैं भीलराज हिरण्यधनु का पुत्र और आचार्य द्रोणाचार्य का शिष्य हूँ। सभी लोग उसको पहचान गए। वन से घर जाने पर अर्जुन ने आचार्य द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव, आपने तो कहा था कि मैं तुमको बाण विद्या में सबसे आगे कर दूंगा। मेरा कोई शिष्य बाण विद्या से तुम्हें बढ़कर नहीं होगा, परंतु आपका शिष्य एकलव्य तो सबसे बढ़कर हो गया। अर्जुन की बात सुनकर द्रोणाचार्य थोड़े देर के लिए बिल्कुल चुप हो गए। थोड़े देर कुछ विचार कर पांडवों के साथ लेकर वे जंगल गए। वहां जाकर देखते हैं कि एकलव्य बाण चलाने का अभ्यास में लगा हुआ है। द्रोणाचार्य को देखकर एकलव्य ने उसके सामने जाकर पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रणाम किया और विधिवत उसकी पूजा की। इसके बाद हाथ जोड़ते हुए निवेदन किया कि गुरुदेव, क्या आज्ञा होती है, आज्ञा दीजिए। द्रोणाचार्य ने कहा, अगर सचमुच में तुम हमारा शिष्य है तो गुरुदक्षिणा में अपने दाहिने हाथ की अंगूठा मुझे दे दो। सत्य प्रतिज्ञ एकलव्य ने तुरंत अपने दाहिने हाथ के अंगूठा को काटकर द्रोणाचार्य को दिया। यह दान देकर द्रोणाचार्य
प्रसन्न हो गए और उन्हें तर्जनी और मध्यमा अंगुली के संयोग से बाण चलाने की कला बता दिया। तब से वे उसी तरह बाण चलाने लगे। इस कथा से यह बात समझ में आती है कि जिसका ध्यान किया जाता है उसका गुण भी ध्यान करने वाले के अंदर आने लगता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। गुरु नानक साहब की वाणी में आया है, गुरु की मूरत हृदय बसाए, जो इच्छा सोई फल पाए। एकलव्य ने जो पूर्ण श्रद्धा के साथ द्रोणाचार्य का ध्यान किया वही उनकी गुरु सेवा हुई। गुरु की सेवा दो तरह से की जाती है, एक स्थूल सेवा और एक सूक्ष्म सेवा। एकलव्य ने ध्यान रूपी सूक्ष्म सेवा के द्वारा अपने अंदर में सभी प्रकार के बाण चलाने का गुण धारण कर लिए थे। एकलव्य को द्रोणाचार्य के प्रति इतना श्रद्धा थी कि दक्षिणा में अंगूठा की मांग करने पर बिना आनाकानी किए अपना अंगूठा काट कर दे दिए। उनकी श्रद्धा को देखकर द्रोणाचार्य ने कहा, तुम्हारी यह गुरु भक्ति का सुयश अमर रहेगा और सभी लोग तुम्हारे गुणों का गान करते रहेंगे।